में क्या पढ़ेंगे। ये जो बुक है आपकी, इसमें इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो प्रथम भाग है, पहला भाग है, उसमें हमारी परंपरा और मूल रूप से तार्किकता को ध्यान में रखते हुए ज्योतिष शास्त्र की क्या उपयोगिता है, जिससे हम ग्रहों को जानकर, ध्यान में रखकर, उनसे होने वाले प्रभावों को जानकर अपनी इच्छाओं को यथासंभव परिवर्तित करके अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत कर सके। ठीक है, मतलब हमारी क्या परंपराएं हैं। तार्किकता से क्या समझेंगे आप? तार्किक, तर्क, क्या समझते हैं तर्क से? लॉजिक। लॉजिक। तो ज्योतिष शास्त्र जो है लॉजिक पे चलता है, अंधविश्वास पे नहीं। आज आज तो हम कह सकते हैं मॉडर्न टाइम में फिर लोगों का रुझान जो है इस शास्त्र की तरफ बढ़ा है। नहीं तो एक एटीट्यूड लोगों का इस ज्योतिष शास्त्र के लिए हो गया था कि नहीं, कुछ नहीं है, अंधविश्वास है, कैसिंग है। लेकिन मैं आपको आज यही बताना चाहूंगी कि ये जो शास्त्र है, ये जो विज्ञान है, ये कैसिंग बिल्कुल नहीं है। और आईकास में तो हम यही पढ़ते हैं, लॉजिक, हर चीज लॉजिक से रिलेटेड है। किसी बात को हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते जब तक कि उस चीज का लॉजिक नहीं होता। और साइंटिस्ट भी इस बात को मान चुके हैं। खगोल शास्त्र आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपने देखा कि सारे ग्रहों की, चाहे वो तारे हैं, सूर्य चंद्रमा है, या बाकी के प्लैनेट्स हैं, उनकी गति क्या है। और नेचुरली जब हम इस ब्रह्मांड के पात्र हैं, एक अंश है ब्रह्मांड का, तो जो ब्रह्मांड की हर चीज है, जिस उन जो चीजें ब्रह्मांड जिन पे टिका हुआ है, उसका हमारे ऊपर इफेक्ट तो होगा ही होगा। इस बात को तो डिनाई हम कर नहीं सकते। तो ज्योतिष शास्त्र सिर्फ उस गति और स्थिति का अध्ययन है, किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि बेकार है चीजें, इनका कोई इफेक्ट नहीं है, तो भी ऐसा नहीं है, उन पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। चाहे वो किसी और रिलीजन के हैं, किसी और कम्युनिटी के हैं, किसी और कंट्री के हैं जहाँ पे वो नहीं मानते, इन चीजों को नहीं मानते, तब भी इफेक्ट तो पड़ रहा है। हम लोगों के पास ये बेनिफिट है, अगर हम ये शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हम आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। पिछली जिंदगी हमने कैसी व्यतीत की है, पिछली जिंदगी से मतलब हमारे कुछ साल नहीं, हमारी पास्ट लाइव्स किस तरह से हमने बिताई हैं, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। तो ये है मूल रूप से तार्किकता को, लॉजिक को ध्यान में रखते हुए ज्योतिष शास्त्र की क्या उपयोगिता है। फर्स्ट पार्ट में, इस बुक के फर्स्ट पार्ट में हम ये पढ़ते हैं, जिससे हम ग्रहों के होने वाले प्रभावों को पहले से ही जान लेते हैं। यही है ना ज्योतिष का फायदा, कि जो प्रभाव हमारे ऊपर आने, सपोज हमारे ऊपर आपने टीवी पे जो ज्योतिष, दैनिक ज्योतिष बताते हैं, इस राशि का ये है, इस राशि का ये है, इस राशि का है, वो क्या है, कॉमन बताते हैं। वो किसी दिन बताते हैं ड्राइविंग ध्यान से करें, वाहन ध्यान से चलाएं। तो क्या होता है, उस दिन मंगल का कुछ ऐसा प्रभाव होगा उस राशि के जातकों पे। और यहाँ तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली हम अध्ययन करते हैं। तो अगर एक्सीडेंट का योग है, होने वाला है, अगर हम अवेयर नहीं, अनअवेयर है, तो उससे हमें क्या है, अचानक से सडन जो चीज होती है उसका नुकसान ज्यादा होता है। और अगर हमको उस घटना का पता है कि आज मेरा ग्रह जो है वो ये कह रहा है कि ये घटना हो सकती है, तो क्या होगा, अगर मुझे ये पहले से पता चल गया कि आज दुर्घटना का योग बन सकता है, तो क्या होगा, मैं वाहन को ध्यान से चलाऊंगी, लापरवाही से नहीं। और फिर एक और बात आती है कि ये कहा जाता है ज्योतिष किस पे आधारित है, ये बुक ये भी बताती है, कर्म फल पे, कर्म सिद्धांत पे। जो कर्म किए हैं उनका तो हमको भोग भोगना ही है। तो फिर
पता चल जाए तो भी क्या, मान लो हमें लग गया पता एक्सीडेंट होना है, तो होना ही है ना, तो पता लग के क्या। लेकिन उसका फायदा ये, एक घटना सडन होती है, दो व्हीकल आ रहे हैं आमने सामने से, हेड टू हेड कॉलिजन हो रहा है, तो नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन पहले से उनको एक इंस्टिंक्ट आ गई कि बचाव तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कहीं कुछ गुंजाइश होगी, उतना बचा लेंगे। हेड टू हेड कॉलिजन नहीं होगा, थोड़ा सा साइड्स टकरा जाएंगी, उससे क्या होगा, नुकसान कम होगा। तो यही ज्योतिष का फायदा है कि जो घटनाएं घटने वाली हैं उनको घटने से रोक नहीं सकते। जो कर्म हमने किए हैं उनका भुगतान करना पड़ेगा, उसमें भगवान भी बीच में नहीं आते। उन्होंने क्या किया है, ये कार्य ग्रहों को सौंप दिया है, हर ग्रह को कार्य सौंपा है, उसके अनुसार क्या करेंगे, वो रिजल्ट देंगे। और ईश्वर कहता है कि उस रिजल्ट के बीच में मैं भी नहीं आऊंगा, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम किया जा सकता है। उसको अब रेमेडीज क्यों, जब होना ही है, रोक ही नहीं सकते, तो रेमेडीज क्यों, रेमेडीज से क्या है, कुछ हद तक उसको कम किया जा सकता है। और अपने कर्मों को बदल के, आज तक जो करते आए हैं, अगर हम अवेयर हो जाएं, उन कर्मों को छोड़ दें और आगे हम कर्मों को सुधार लें, तो क्या होगा, आगे आने वाली लाइफ को हम, भगवान ने क्या किया है, हमको एक एज पे खड़ा किया है। ठीक है, कौन सी एज है, बहुत पतली धार है, एक तरफ पाप का समुंदर है और एक तरफ पुण्य का। हम बिल्कुल किनारे पे, बीच में पतली सी दीवार पे खड़े हैं। भगवान ने हमको हमारे कर्म फल के अनुसार वहां पे खड़ा कर दिया है लाके। अब कर्म फल हमको कितना दे रहा है, हमें जन्म दे दिया किसी घर में, अगर हमारे कर्म अच्छे थे, हमको किसी अच्छी फैमिली में बर्थ मिल गया, संस्कारशील फैमिली मिल गई। अगर किसी के कर्म बुरे थे, उनको वैसी फैमिली नहीं मिली। अब उसने एक काम कर दिया, माता पिता उन्होंने दिए, भाई बहन उन्होंने दिए, बर्थ उन्होंने दिया, इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। हम चाहे हम पर्टिकुलर माता पिता के घर में जन्म लेना है, नहीं ले सकते। ले सकते हैं क्या, माता पिता को चूज कर सकते हैं क्या, परिवार चूज कर सकता है कोई इंसान, नहीं नहीं कर सकते ना। तो ये ईश्वर ने कर्मों के हिसाब से दे दिया। अब ईश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें एक पर्टिकुलर कर्मों के हिसाब से तुम्हें जीवन दे दिया, और उसके साथ साथ तुम्हें बुद्धि भी दी है, तार्किकता दी है, लॉजिक दिया है। अब तुम्हें खुद चूज करना है अगले कर्म तुम कैसे बनाओगे, ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं है। नो इंटरफेरेंस, अब ना मैं इंटरफेयर करूंगा, ना मेरे प्लैनेट्स इंटरफेयर। ठीक है, तो अब हमें देखना है, कई बार क्या होता है, जन्म मिला है कसाई के घर में, लेकिन फिर भी क्या है, हम जब तक परिपक्व नहीं होते तब तक तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन परिपक्व तो होते ही हमने, हमारे दिमाग ने लॉजिक लगाना शुरू किया, हमारी इंटेलिजेंस ने हमें बताना शुरू किया कि नहीं, ये काम तो सही नहीं है, मैं किसी निरीह जानवर की जान क्यों लूं, जब मैं जीवन नहीं दे सकता तो मैं मृत्यु देने का मुझे हक क्या है। और उस इंसान ने वो काम छोड़ के वो पुण्य के काम करने लगा, तो नेचुरली उसका जीवन सुधर जाएगा। तो ये तो अभी हम एक लाइन को एक्सप्लेन करने लगे। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है इस बुक का। द्वितीय भाग में ज्योतिष के सिद्धांत एवं इसकी प्राचीनता के बारे में बताया गया, हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मैंने शायद आपको खगोल की पहली क्लास में भी कहा था कि ज्योतिष शास्त्र एक दैवीय विज्ञान है। ओरिजिन कहाँ से माना जाता है, ब्रह्मा के द्वारा। ठीक है, तो ब्रह्मा के कारण ओरिजिनेट होने के कारण इसकी हिस्ट्री का एक्चुअल जो अध्ययन है वो नहीं हो पाया है। इसकी हिस्ट्री का पता ही नहीं है कि एक्चुअल में कब ओरिजिन हुआ, कब इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड। लेकिन साथ साथ ये शास्त्र अपने आप में इतना सबल है, समर्थ है, कि जब आप अभी आप गणित पढ़ रहे हैं ना, आप कैलकुलेट करके खुद इसकी हिस्ट्री को निकाल सकते हैं।
सब कुछ इसके अंदर ही है। तो और इसके सिद्धांत क्या है, ज्योतिष के कौन से सिद्धांत हैं, ये सारा सेकंड पार्ट में है। तृतीय भाग में कर्म सिद्धांत बताया गया, जो चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। कर्म सिद्धांत, ज्योतिष किस पे बेस्ड है? कर्म पे। सब कुछ हमारे कर्मों पे। हमारी क्या एक नियति है, कोई भी कष्ट आया क्या करने लगते हैं? भगवान को कर्ज करने लगते हैं, हे ईश्वर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मुझे ही क्यों? अगर आज मुझे बुखार आया तो मुझे ही क्यों? बाकी सब आराम से घूम रहे, मैं ही क्यों? उस टाइम पे हम ये भूल जाते हैं कि क्या ईश्वर की गलती है? अगर हमारे कोई कष्ट मिल रहा है तो उसमें ईश्वर का तो कोई योगदान नहीं है। क्या है वो? हमारे कर्म। अगर हमें एक दिन एक छींक भी आती है तो वो भी हमारे कर्मों से ही आती है, ईश्वर का उसमें कुछ लेना देना नहीं। ईश्वर सिर्फ हमारे बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर देते हैं, बढ़ाते कभी नहीं। क्या है, हम क्या मानते हैं? अपने आप को ईश्वर की संतान मानते हैं। तो आप भी पेरेंट्स होंगे, आपके भी जो भी हैं सभी बच्चे होंगे। आपने कभी ऐसा कभी फील किया है कि अगर बच्चा गलती करता है तो आप उसको कैसा दंड देते हैं? सिर्फ ऐसा दंड देते हैं कि उस बच्चे को उससे कष्ट ना हो। सुधारना तो चाहते हैं जिससे आगे के कष्ट ना हो, लेकिन उस दंड में भी कष्ट ना हो। तो क्या आप सोच सकते हैं ईश्वर जो हमको हमारा पिता है, क्या वो हमें कष्ट देंगे? क्या वो हमें कष्ट देके खुश होते हैं? कभी नहीं हो सकते। वो हमारे कष्टों को कम कर सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते। तो कभी भी अगर हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो हम उसको अगर एक्सेप्ट करते हैं ये सोच के कि जो कुछ मैंने किया है उसी का प्रतिफल जो है मैं जो है भुगत रही हूँ, और अच्छा है कि ये जो है कष्ट मैं अभी इनको भुगत लूं, जिससे कि आगे की जिंदगी में कैरी फॉरवर्ड ना हो। क्योंकि जो कर्म है, आगे आप पढ़ेंगे कर्म सिद्धांत में, जो कर्म है कल्प कल्प तक पीछा नहीं छोड़ते। जब तक उनका पूरा भुगतान नहीं होगा, इस जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। चाहे अच्छे कर्म है चाहे बुरे कर्म है, दोनों का भुगतान यही इसी मृत्यु लोक में करके ही जाना पड़ता है। उसके लिए चाहे बार 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 जन्म लेना पड़े। तो क्या बुराई है अगर कष्ट मिल रहा है, हंस के उसको बियर कर लीजिए कि हाँ ठीक है, जो मैंने किया है वो तो मुझे भुगत नहीं है, और अच्छा है ना मैं अभी भुगत लूं, आगे ना जाए। तो ये कर्म सिद्धांत है। और चतुर्भाग में यह बताया गया है कि इस प्राचीन विज्ञान शास्त्र को वर्तमान विज्ञान शास्त्र के पहलुओं से एवं मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे देखा जा सकता है। ज्योतिष और मनोविज्ञान किस तरह से, इनमें क्या अंतर है, क्या रिलेशन है, और कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ज्योतिष किस तरह से विज्ञान है, हम कहते हैं ना, अक्सर ही कहते हैं ज्योतिष क्या विज्ञान है, ज्योतिष कैसे विज्ञान है, ये हम इसके पुस्तक के चौथे भाग में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा हम ये देखेंगे ज्योतिष क्या है। ये तो आप सभी जानते हैं ज्योतिष क्या है, वेदांग है, सुना है आपने। 4 वेद हैं हमारे, क्या आप लोग बताएंगे कौन कौन से 4 वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बिल्कुल। अब इनके 6 अंग हैं। उनमें से मैंने अपनी पहली जब क्लास शुरू की थी मैंने इसी से स्टार्ट की थी, वेदांग से। अगर आप लोगों को याद हो तो, याद है? याद है। तो ज्योतिष भी एक वेदांग है, और ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा जाता है, इसीलिए ज्योतिष को सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। जी, 6 वेदों के अंग हैं, उनमें से ज्योतिष जो है नेत्र है, इसलिए ज्योतिष बहुत इम्पोर्टेंट है।
अब हम देखते हैं, देखिए, शब्द शास्त्रम मुखम ज्योतिषम चक्षुषी श्रोत मुक्तम निरुक्तम च कल्पः करो। ये हैं ज्योतिष के बाकी अंग। या तो शिक्षास्य वेदस्य सा नासिका पाद पद मध्यम छंद आद्रो बुधे। इसका मीनिंग है, जिस प्रकार कोई प्राणी सावयव होने पर भी यदि नेत्रहीन है तो वह जीवन की सार्थकता को नहीं जान सकता, उसी प्रकार शिक्षा कल्प निरुक्त, ये क्या है, बाकी के वेदांग हैं, शिक्षा कल्प निरुक्त छंद और व्याकरण, व्याकरण शास्त्र में निष्णात होने पर भी इन सब में क्या है, कुशल है, सभी उसको आते हैं, उसको शिक्षा कल्प निरुक्त छंद व्याकरण सब में एक्सपर्ट है, लेकिन अगर उसको ज्योतिष नहीं आता तो उसको परफेक्ट नहीं कहा जा सकता। ज्योतिष शास्त्र से अपरिचित विद्वान उस नेत्रहीन प्राणी की भांति वैदिक कार्यों में सर्वथा अंधा रहता है। वैदिक कार्यों में उसको विद्वान नहीं माना जा सकेगा। ये सारी चीजें आने पे भी अगर उसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो ज्योतिष क्या है, वेदों के नेत्र कहा जाता है। अब हम देखते हैं ज्योतिष क्या है। इंग्लिश में ज्योतिष शास्त्र को क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी। जी, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। अगर हम इसका शब्द विच्छेद करें तो एस्टर का मतलब क्या होता है? क्या आप जानते हैं एस्टर का मतलब क्या होता है? एस्टर का मतलब होता है नक्षत्र, ठीक है, और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी की एग्जैक्ट व्याख्या करें तो एस्ट्रोलॉजी मतलब नक्षत्रों की स्टडी। तो ये क्या है, अधूरा है। हम ज्योतिष में सिर्फ नक्षत्रों की स्टडी नहीं करते हैं, हम प्लैनेट्स को भी पढ़ते हैं, हम तारों को भी पढ़ते हैं, हम पूरे ब्रह्मांड को पढ़ते हैं। तो हम सिर्फ नक्षत्रों की स्टडी को ज्योतिष शास्त्र नहीं कह सकते। तो ज्योतिष का अगर हम इंग्लिश वर्जन जो है वो इनकम्प्लीट है। ऐसे ही अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को उठा के देखें तो वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। अगर हम देखें हमारे शास्त्र के कहीं नजदीक भी नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते, इसका भी रीजन है। हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र की इतनी ज्यादा गूढ़ जो है स्टडी की, क्या आप बता सकते हैं इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या हम आज क्या पढ़ रहे हैं ज्योतिष शास्त्र में? शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, करियर कैसा होगा, एजुकेशन कैसी होगी, भविष्य कैसा होगा, और कोई बीमारी तो नहीं होगी, हेल्थ कैसी होगी। आज ज्योतिष सिर्फ इतने पे आके ही सिमट गया। आप लोग भी अगर किसी से पूछते हो या आपके पास कोई पूछना था, आप इन क्वेश्चंस के अलावा कभी कोई और कुछ किसी ने पूछा है, या आपने इन क्वेश्चंस के अलावा कभी कुछ और सोचा है कि ज्योतिष से आप और क्या प्राप्त कर सकते हैं? पूछा। बताइए, क्या और क्या इन चीजों के अलावा, हेल्थ, एजुकेशन, कैरियर, मैरिज, लव रिलेशनशिप्स, इनके अलावा और क्या मिल सकता है ज्योतिष में? मोक्ष मैडम। जी, अंतिम लक्ष्य जो है ज्योतिष का, मोक्ष तो मरने के बाद की चीज है। अगर जीते जी भी अगर ज्योतिष से हम एक्सपेक्ट करते हैं तो वो है आत्मिक सुख। आत्मिक सुख जब हम ढूंढ लेंगे तभी हम मोक्ष की तरफ। मोक्ष क्या है, जब तक हम इस जिंदगी में एक वैराग्य नहीं अपना लेंगे, डिटैचमेंट नहीं होगा हमको हर चीज से, तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। इस जिंदगी में अगर हम लास्ट, जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती, हम तब तक अगर हमें किसी एक चीज से भी मोह रह गया, चाहे वो मोह हमें अपने बॉडी से हो कि मुझे अच्छे से अच्छा दिखना है, अच्छे से अच्छा मुझे कपड़ा पहनना है, या खाने से हो कि मुझे शौक है, मुझे खाने का शौक है,
पहनने का शौक है, पढ़ने का शौक है, या किसी और चीज का शौक है, मुझे अपनी संतान से मोह है, मुझे अपने भाई बहनों से मोह है, मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन से मोह है, मुझे किसी पेड़ पौधे से मोह है, मुझे किसी जंतु से मोह है, अगर एक भी मोह बच गया तो मोक्ष नहीं है। मोक्ष का सबसे बड़ी रुकावट मोह है। जब तक हम इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय में चले जाएंगे। दैट डजंट मीन गृहस्थ में रहते हुए डिटैच रहना। कोई भी परेशानी आ रही है, उसके ऊपर वाले की दी हुई है, मेरा क्या है। कोई खुशी आ रही है, ऊपर वाले का है, मेरा क्या है। जब ये फीलिंग आने लगती है तो वो मोक्ष के लिए रास्ता बन जाता है। और यही हमारा ज्योतिष शास्त्र अल्टीमेटली इस लक्ष्य तक पहुंचाता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी क्या है? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सिर्फ मेटेरियलिस्टिक लग्जूरियस खुशी देता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन हमारा शास्त्र इस सब से बहुत ऊपर अल्टीमेट खुशी देता है। ये क्या है? पल दो पल की है। कोई बहुत क्यूरियस है, शादी नहीं हो रही है जी, शादी नहीं हो रही है, वो खुशी उसकी क्यूरियोसिटी कब तक होगी? जब तक शादी नहीं होगी। शादी हुई, वो नॉर्मल हो जाएगा, उस चीज से उसको कोई खुशी नहीं रह जाएगी। और नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिलने लगेगी, 2 महीने नौकरी की, नॉर्मल हो जाएगा, जब बल्कि हो सकता है कर्ज भी करने लगे। क्या है सारी जिंदगी सुबह उठो जाओ ये वो, मतलब वो खुशी वाली कोई बात नहीं रह गई। हर चीज में ये जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, लग्जूरियस चीजें हैं, कुछ टाइम तक, जब तक हम उन्हें पा नहीं लेते तब तक हमारी क्यूरियोसिटी होती है। लेकिन आत्मिक सुख ऐसा है जिसमें अल्टीमेट सुख मिलता है। वो हैप्पीनेस जो है एवर लास्टिंग है, कभी खत्म नहीं होती। जितना हम उसमें डेप्थ में जाते हैं उतनी बढ़ जाती है, उतनी। और इस मेटेरियलिस्टिक दुनिया से उतने डिटैच होते जाते, तो दुनिया पीछे छूटती जाती है, हम आगे बढ़ते जाते हैं। और जब हम मेटेरियलिस्टिक चीजों में जुड़े रहते हैं तो क्या है, उसी में रह जाते हैं। इतना ज्यादा उस कुएं में घुसते जाते हैं कि आगे और कुछ रह ही नहीं जाता है। अब एक आपको मैं छोटी सी स्टोरी, आप लोगों ने सुनी होगी। एक संत थे, पहाड़ों में रह के करते थे, अपना मेडिटेशन करते थे। जो कंदमूल मिल जाते थे खा लेते थे। इसके अलावा उनकी लाइफ का दूसरा कोई पार्ट नहीं था। सिर्फ उनको क्या था? मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। अपना आत्मिक विकास उनका लक्ष्य था। एक बार क्या हुआ, एक बिल्ली घूमती घामती उनके पास आ गई। अब थे तो वो संत थे। संत क्या होते हैं? सबसे पहली कंडीशन संत की काइंड हार्टेड। उन्होंने देखा कि ये बिल्ली जो है ये भूखी है। उन्होंने जो वो खाते थे वो सब कुछ दिया, फ्रूट्स दिए, कंदमूल दिए, लेकिन बिल्ली का खाना तो वो नहीं है ना। बिल्ली ने नहीं खाया। उन्होंने अपने जो शिष्य थे, साथी थे, उनको कहा कि ये बिल्ली कुछ नहीं खा रही है, मर जाएगी। उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये तो दूध पीती है। उन्होंने कहा कि जाओ इसके लिए दूध लाओ। अब एक दिन तो वो गए, वहां के पास में जो लोकेलिटी थी, गांव था, शहर था, जो भी था, वहां से दूध लाए और उस बिल्ली को पिला दिया। अब क्या हुआ कि रोज रोज तो नहीं ला सकते थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बिल्ली के लिए गाय पाल ली जाए। उन्होंने शिष्यों को कहा जाओ इसके लिए गाय लाओ और इसको रोज उसका दूध पिलाया जाए। शिष्य जो थे वो गाय ले आए। अब गाय आ गई तो गाय गाय को भी तो कुछ खिलाना है। तो गाय के लिए घास ये वो अरेंज होने लगी। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना कुटिया के आसपास का जो एरिया है उसको साफ किया जाए और गाय के लिए घास उगाई जाए। गाय के लिए घास उगाई जाने लगी। फिर उनको लगा कि गाय को तो शास्त्रों में लिखा है गाय को रोटी देना जरूरी है, तो अब रोटी रोज कहाँ से मांग के लाई जाए। चलिए आसपास कुटिया के जगह और साफ की गई, अनाज उगाया जाने लगा। अब संत जो थे, जो पहले संत का ये काम था, उन्हें सिर्फ अपना जप और तप करना होता था। अब क्या था?
कभी गाय की सेवा करनी है, कभी अनाज की फसल देखनी है, कभी खेत देखने हैं, उनका वो जब तब से उनका ध्यान कहाँ गया, इस तरह। तो यही होती है हमारी जिंदगी में भी, तो यही है, एक चीज को, मेटेरियलिस्टिक विश को पूरा करते हैं, अगली बढ़ जाती है, उसको पूरा करते हैं, उसके आगे की आ जाती है, इस तरह से कभी उनसे निकल नहीं पाते। अगर इसी चीज को हम देख लें, ध्यान कर लें कि नहीं, हमको इस कुएं में नहीं गिरना है, इससे बाहर निकलना है, तो वो रास्ते हम ढूंढ लेंगे। तो ये था हमारा एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, हमारा ज्योतिष शास्त्र जो है बहुत वास्ट है, बहुत गहरा है, बहुत गहराई है इसमें। ज्योतिष के बारे में कहा गया है, सूर्य आदि ज्योतिषाम गृणाम बोधक शास्त्रम, अर्थात वह ज्ञान जो ग्रहों की स्थिति एवं उनके भ्रमण और काल एवं उनका हम सब पर पड़ने वाला प्रभाव को बताता है, उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। सूर्य और बाकी के ग्रह, उनके स्थिति, कल हमने पढ़ा था भचक्र, भचक्र में उनकी स्थिति क्या है और उनकी उस भचक्र में उनकी गति क्या है, और उस स्थिति और गति से हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके अध्ययन को ही हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। यह भी कहा गया है कि ग्रहों के आकार एवं प्रभाव को ध्यान में रखकर व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के लिए भूतकाल में घटित घटनाओं एवं भविष्य में होने वाली घटनाओं की खोज करने, उसका विश्लेषण करने का दर्शन अथवा तर्कशास्त्र है। सिर्फ इस पे रहने वाले, ब्रह्मांड में रहने वाले जीव, इंसान ही नहीं, हर जीव पे प्रभाव जो पड़ता है उसका अध्ययन, उसके साथ साथ ग्रहों के आकार और प्रभाव से पूरे ब्रह्मांड पर, व्यक्तियों पर, जियोलॉजी फैक्टर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, इसकी जो ब्रांच है वो बताती है कब भूकंप आने वाला है, कब बाढ़ आने वाली है, कब बारिश होने वाली है, कौन सी फसल कब जाएगी, क्या महंगा होने वाला है, क्या सस्ता होने वाला है। इसका भी स्टडी जो है हम ज्योतिष शास्त्र में करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के बारे में यह भी कहा गया है कि यह वह विज्ञान है जिससे ग्रहों के नियमित रूप से बदलते रहने, व्यक्ति एवं राष्ट्रों के भाग्य एवं दुर्भाग्य, जल, प्रलय, भूकंप, प्लेग, ज्वालामुखी, पर्वत, लंबी महामारी, अन्य पृथ्वी संबंधी सांसारिक मामलों के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। हर चीज की भविष्यवाणी ज्योतिष शास्त्र करता है। अभी आपने देखा कोविड आया, कितने सारे एस्ट्रोलॉजर्स थे जो पहले ही इसका फोरकास्ट कर चुके थे। उस पे ध्यान ना देना बहुत बड़ी गलती थी, जिस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ने कमी कहीं रखी नहीं थी। डॉक्टर बी.वी. रमन के अनुसार इसे ज्योतिष इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शास्त्र ज्योति अर्थात प्रकाश के ज्ञान के बारे में है। ज्योति या प्रकाश का ज्ञान कैसे कह सकते हैं इसको? क्यों उन्होंने प्रकाश का ज्ञान कहा, इसको आप बताएंगे? बताइए बताइए। अभी आप आत्मकारक पढ़ रहे थे ना, काल पुरुष की कुंडली में कौन से आत्मकारक थे? बताइए। अरे भाई, सब किंग कौन है ग्रहों के? सूर्य। सूर्य। तो प्रकाश सूर्य। किससे मिलता है? सूर्य से। एक सूर्य दिन से। के लिए भी अगर सूर्य अपना काम छोड़ दे तो क्या होगा? अंधकार हो जाएगा। अंधकार हो जाएगा, जिंदगी बंद हो, लाइफ खत्म हो जाएगी। तो मेन क्या है, ये शास्त्र प्रकाश के ज्ञान के बारे में है। मेन प्रकाश का सोर्स क्या है? सूर्य है, सूर्य देवता है ना। और एक मैं आपसे बीच में ये भी कहना चाहूंगी कि ये जो प्लैनेट्स हैं, आप इसमें फलित में पढ़ रहे होंगे, ये जो प्लैनेट्स हैं ये किसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? देवताओं के रिप्रेजेंटेटिव है ना ये। हर प्लैनेट का एक देवता है, उनका, उन देवताओं का एक दूत बनके ये
हमारे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी भी प्लैनेट को ये मत कहिए कि आपकी कुंडली में शनि यहाँ बैठा है, मंगल यहाँ बैठा है, एंड सो एंड सो। इसके बदले में आप क्या कहेंगे, मंगल देव यहाँ है, शनि देव ऐसे हैं, लाइक दैट। ठीक है, क्योंकि वो देवताओं के दूत हैं। तो ये प्रकाश के और यही प्रकाश सृष्टि में निर्माण की गई सभी प्रसिद्ध वस्तुओं का मूल कारण है। ठीक है, लेकिन फिर भी उपयुक्त सभी परिभाषाएं इस विषय के बारे में सही कल्पना प्रतिपादित नहीं करती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक स्थान पर डॉक्टर रमन ने कहा है कि ज्योतिष शास्त्र काल, दूरी और वस्तुओं को एक साथ मिलाकर देश, काल तथा पात्र को ध्यान में रखते हुए निश्चित नियम बताता है। अब ज्योतिष तो हम पढ़ते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत जरूरी चीज आती है कि आपको हर चीज को, हर स्टडी को देश, काल और पात्र से रिलेट करना है। आपने कह दिया कि शनि जो प्रधान व्यक्ति है वो कैसा होगा, वो लंबा होगा, कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क होगा। लेकिन अगर आप किसी इस कंट्री में चले जाएं जहाँ के लोगों की हाइट एवरेज से कम है, तो फिर वो लंबा कैसे होगा। तो वहां हमें क्या ध्यान रखना है, कलर कैसा होगा उनका, सब वहां पे सभी फेयर हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं शनि तो डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, लॉन्ग होगा। तो आपको उस देश की जो वहां के औसत लोग हैं उनके अनुसार वहां देखना होगा, हर चीज में उस जगह को देखना होगा, काल, उस टाइम को देखना होगा। अगर 70 इयर्स ओल्ड पर्सन की कुंडली आप देख रहे हैं और अगर आप उसको बोलें, अरे आपके तो नौकरी के बहुत अच्छे योग दिख रहे हैं, आपकी शादी का योग दिख रहा है, तो क्या होगा, आपका जो प्रेडिक्शन है हास्यास्पद हो जाएगा। आप उस काल टाइम को भी देखिए, पात्र को ध्यान रखिए, 70 ईयर ओल्ड है उसके अकॉर्डिंगली ही आप प्रेडिक्शन करिए। उस टाइम को ध्यान रखिए, आज जो समय है उसके अनुरूप प्रेडिक्शन करिए। अगर कुंडली में है, आप बोल दें कि आपकी कुंडली में बैलगाड़ी का योग है जी, तो इस तरह से देश, काल, पात्र को ध्यान में रखना होगा, दूरी और वस्तुओं को भी एक साथ मिलाकर। और यह भी बताता है कि किस समय कौन सी अचानक घटना हो सकती है, अथवा एक ही समय में कौन कौन सी अनेक घटनाएं जो हैं वो हो सकती हैं। तो इस सब से हम कंक्लूड कर सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र क्या है, एक दैवीय विज्ञान है जो आकाश में ग्रहों की स्थिति बदलते रहने से शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक स्थिति तीनों पे बराबर का प्रभाव डालते हैं। गति और स्थिति प्लैनेट्स की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, ये परिवर्तन मनुष्यों, जानवरों तथा प्राणहीन वस्तुओं पर भी हर जगह इफेक्टिव है, उनकी प्रकृति के अनुसार हो सकते हैं। यह सिद्धि पीढ़ियों दर पीढ़ियों के अनुभव और कुछ विद्वानों के अनुसार हमारे पूर्वजों के अंतर्ज्ञान से प्राप्त हुई है। ये चीजें, ये शास्त्र, ये ज्ञान जो हमारे पूर्वज थे, बहुत बुद्धिमान पूर्वज थे, उनके ही विद्वत्ता से हमको आज जो है हमें मिली है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र वह खगोल विद्या है जो सभी जीवों एवं प्राणहीन वस्तुओं, जड़ व चेतन, चाहे वो जड़ हैं चाहे चेतन हैं, कोई भी, सिर्फ इंसानों पे ही नहीं असर करती, हर जीव पे, अचेतन चीजों पे भी लागू करके सांसारिक एवं शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए यथासंभव मार्गदर्शन एवं सहायता करती है। यह विद्या वो विद्या है
जो हमको फिजिकल सारे सुख देती है, मैटेरियलिस्टिक सुख देती है, आत्मिक सुख देती है, और मानसिक रूप से परिपक्व करती है, मार्गदर्शन करती है कि हम अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और इसका अंतिम लक्ष्य आत्मिक शांति एवं मोक्ष प्राप्त करना है। यह ज्योतिष शास्त्र के लिए हिंदू विचारधारा है, ये हमारी विचारधारा है। पश्चिमी देशों के अनुसार यह शास्त्र केवल सांसारिक एवं शारीरिक सुखों तक सीमित रहता है। मेटेरियलिस्टिक लाइफ तक उनका जो शास्त्र है एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताता है। एस्ट्रोलॉजी उनको उतना ही बताती है, उससे आगे नहीं। तो ये आपका बहुत लंबा ये है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको और बताऊंगी, थोड़ा डिफरेंट सी चीज बताते हैं आज। देखिए, आयु की गणना किस तरह हम करते हैं। ज्योतिष शास्त्र आयु की गणना करने के लिए बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता है। ज्योतिष शास्त्र निषेध है ये। लेकिन अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो स्थूल रूप से दीर्घायु, मध्यायु और अल्पायु का ज्ञान ही पर्याप्त है। अभी आप जीवन में हैं, ये आपको P2 में होगा, ठीक है। कौन दीर्घायु होता है, कौन अल्पायु होता है, कौन मध्यायु होता है। आप देखिए, चंद्रमा मनसाह जातः, मन से स्थूल शरीर प्रभावित होता है। स्थूल शरीर या लग्न का कारक सूर्य है। सूर्य आत्मा, शरीर प्राण है। सूर्य आत्मा है, इसलिए कुंडली में चंद्रमा एवं सूर्य की स्थिति एवं बल का आकलन अगर हम कर लें तो आयु की गणना हम कर सकते। मेन किससे किससे करेंगे, बोलिए। अभी मैंने बोला चंद्रमा एवं सूर्य। चंद्रमा एवं सूर्य को क्या देखना हमें पड़ेगा, किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा एवं सूर्य की स्थिति एवं उनका बल, उसकी अगर स्थिति की हम और बल का अध्ययन करें तो हम जातक की आयु का आकलन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है कि यात्रा मुहूर्त और प्रस्थान का विचार। दिशाशूल जानते हैं आप, दिशाशूल क्या होता है, सुना है कभी दिशाशूल? जी जी मैम। क्या होता है? ये नहीं मालूम क्या होता ना, होता ये मालूम जी, कुछ दिशा कुछ भी पसंद नहीं करना चाहिए। जी, किसी दिशा पर्टिकुलर की ओर दिशा की में उस दिशा में प्रस्थान नहीं करना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, ये होता है दिशाशूल। अब देखिए कहाँ पे, सोम शनिचर पूर्व न चालू, मंगल बुध उत्तर दिशी काले, रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, हानि होए पथ सुख नहीं पाए, पीफे दक्षिण करे पयान, फिर नहीं समझो समझे ताको आन। एक दोहे के रूप में ये है, इसका हिंदी अर्थ बता देती हूँ। आठों दिशाओं तथा उनके नक्षत्र शूल, दिशाशूल तथा तिथिशूल, यहाँ पे एक चक्र है पेज नंबर 13 पे। इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कब कौन सी दिशा में जाना लाभप्रद है और कौन से हानिप्रद है। इसमें किस कहाँ पे शूल है, नक्षत्र का नाम है, वार का नाम है, अंत में तिथि का नाम है। इस वार, इस तिथि या इस नक्षत्र पे इस दिशा में जाएंगे तो हानि होगी, इस दिशा में जाएंगे तो लाभ होगा। इस ओर जाने से योगिनी सम्मुख होगी, सम्मुख और दाहिनी योगिनी अशुभ होती है। तो इस चक्र का अगर आप
अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, 13 नंबर पेज पे ये चक्र है, तो आप दिशाशूल पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और अब एक है नक्षत्र, ये है दिशाशूल के परिहार। अगर दक्षिण दिशा पे आज नहीं जाना लेकिन बहुत जरूरी है, तो उसका परिहार करके कैसे जा सकते हैं। घी खाया इतवार ने, सोमवार पय शुद्ध, गुड़ खा मंगलवार ने, तिल खाए रे बुध, दही खायर गुरुवार ने, और शुक्र जौ खाए, उड़द खायर शनि ने, चलो शूल दोष मिट जाए। समझ आया? जी आया। क्या आया? इतवार के दिन यदि आपको उसी दिशा में जाना है तो आप घी खा के जा सकते हैं। बिल्कुल। और सोमवार को अगर हमें जाना है जिस दिशा में दिशाशूल सोमवार को चल रहा है, अगर आपका जाना कंपलसरी है तो जी पय मीन्स नहीं मालूम मुझे। जी, मंगलवार को गुड़ खा के जाएं, बुधवार को तिल खा के जाएं, गुरुवार को दही खा के जाएं, शुक्रवार को जौ खाएं, और शनिवार को उड़द खाएं, तो शूल जो दिशा शूल है वो मिट जाता है। अब एक है, ठीक है, ये दिशाशूल हो गया, पढ़ लीजिए इसको, ये आगे आपके वैसे भी काम में आएगा और प्रेडिक्शन में भी काम आएगा और एग्जाम में भी काम आएगा, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब आगे आता है नक्षत्र से मृत्यु योग के वर्णन। मृत्यु योग भी एक निषेध चीज है जो ज्योतिष जिसकी परमिशन नहीं देता है। उषा सोम दीति अनुराधा, बुध बुधा शिवनी, गुरु ने मृगशिरा, भौम शतमिषा मौत योग है, शुक्रा अखलेखा हस्त शनिवार। सोमवार को उत्तर आषाढ़, रविवार के अनुराधा, बुधवार के अश्विनी, गुरुवार को मृगशिरा, मंगल को शतभिषा, शुक्रवार को अश्लेषा और शनिवार को हस्त नक्षत्र हो तो मृत्यु योग होता है। इन चीजों को आप याद कर सकते हैं, बहुत काम आएंगी आगे। इन वारों व नक्षत्रों में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। मीन शनि भौम तुल कर्क बृहस्पति होए, डंक कहवे सुन, भड्डली बिरला जीवे होए। आगे देखिए, मीन राशि में शनि गोचर करता हो, तुला में मंगल तथा कर्क राशि में गुरु गोचर करता है, तो डंक कवि ने भौडली नामक कन्या को कहा कि संसार में ऐसे समय में कोई बिरला ही जीता है। जब आपने देखा होगा ना कि इकट्ठे संहार हो जाते हैं या कोई ऐसा चीज आ जाती है जिसमें कि एक साथ बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, तो वो ये आप देखना, ये जरूर गोचर होगा। मीन राशि में जब शनि का गोचर होता है, तुला राशि में मंगल का गोचर होता है, कर्क राशि में गुरु का गोचर होता है, और तब इन गोचर में जो है प्रचुर मात्रा में नरसंहार होता है, किसी भी कारण से हो, लेकिन बहुत नरसंहार होता है। अब हम आते हैं एक मुहूर्त की उपयोगिता। मुहूर्त क्यों इंपॉर्टेंट है? मुहूर्त माने दो घटी, दिन में 15 मुहूर्त होते हैं। रौद्र, श्वेतश्च, मैत्रश्च तथा सारघट स्मृतः, सावित्रो वैश्वदेवश्च गांधर्व कुतुपस्तथा, रोहिणी स्थल कश्चैव विजयो नेत्रस्तथा, शंबरो वारुणश्चैव भग पंचदश स्मृतः। इसमें 11वां मुहूर्त जो व्यय है उसी को विंद कहते हैं। जटायु ने श्री रामचंद्र जी से कहा था, जिस मुहूर्त में रावण ने सीता का अपहरण किया है उसका नाम विंद है। इस मुहूर्त में जो कुछ भी वस्तु अपहृत होती है वह उसके स्वामी को अवश्य मिलती है। इसका ये वचन सत्य हो गया था कि नहीं? विंद मुहूर्त में उसने रावण ने सीता जी का अपहरण किया, तो सीता जी अंत में श्री राम को प्राप्त हुई, वापस आई।
उसका वचन सत्य हुआ, भगवान ने सीता को 1 साल के अंदर ही प्राप्त कर लिया था। तो ये है मुहूर्त की उपयोगिता। मुहूर्त का आपको इस साल, इस बार नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में पूरा का पूरा एक पेपर है। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे। आपने कभी नक्षत्र सूचक या नक्षत्र सूची का नाम सुना है? जी मैम। जी, मैंने सुना हो, इस फील्ड में रहे हैं। क्या है ये नक्षत्र सूचक? ज्योतिष शास्त्र का उचित ज्ञान ना होते हुए भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना और किसी को भी गलत गाइडेंस करना। जी जी, बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। अविदित यह शास्त्रम दैवज्ञत्वं प्रपद्ये दूसरा पंक्ति पूषकः पापी जय नक्षत्र सूचकः। जो पुरुष ज्योतिष शास्त्र को जाने बिना दैवज्ञ बन जाए, उस पापात्मा को पंक्ति दूषक को नक्षत्र सूची जानना चाहिए। ये मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि हम अभी ज्योतिष शास्त्र पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमें ये जरूर जानना चाहिए कि नक्षत्र सूची क्या है। तिथ्युत्पत्तिम न जानन्ति ग्रहणम नैव साधनम पर्वाक्वेन वर्तन्ते तैवे नक्षत्र सूचकाः। तिथि की उत्पत्ति को नहीं जानते, ग्रहों का साधन जिन्हें ज्ञान नहीं है, केवल दूसरों के कहे सुने के अनुसार व्यवहार करते हैं, वे नक्षत्र सूचक होते हैं। आज के जमाने में कितने हैं, 90% ज्योतिषी जो है नक्षत्र सूचक है। क्या करते हैं, यूट्यूब से सीखा है जी हमने, तो ठीक है, हमने बहुत बड़े ज्ञाता हैं, हमने उनसे सीखा है। कैसे सीखा है, बस 2-4 कुंडली बता दी उन्होंने, अगर इसमें ये ग्रह बैठा है इस भाव में तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। लेकिन आप अभी देखेंगे क्या होते हैं, सिर्फ हम एक लग्न कुंडली देख के या चंद्र कुंडली देख के किसी का भविष्य तय नहीं कर सकते। वर्ग कुंडली देखते हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, अष्टक वर्ग देखते हैं, बहुत, तब जाके कोई हम निर्णय लेते हैं। कई बार क्या होता है, लग्न कुंडली में किसी का बहुत बड़े बड़े योग दिख रहे हैं, कहीं गजकेसरी योग दिख रहा है, कहीं ये दिख, आगे आप जब स्टडी करेंगे सारे योग कट जाते हैं। जातक तो आ गया जी, मेरा तो गजकेसरी योग है, लेकिन कर क्या रहा हूं मैं, तो वक्त की रोटी भी तो नहीं मिल रही मुझे। तो कैसे वो योग कब, और योग कब सार्थक होगा? गजकेसरी योग है तो इसका मतलब ये थोड़ी जन्म से मृत्यु तक उसका गजकेसरी योग से उसको लाभ मिलते रहेंगे। कब लाभ मिलेंगे उसको, बताइए? जब उसकी दशा आएगी मैडम। जब उसकी दशा होगी, उसका गोचर होगा। तो ये सारी चीजें बहुत डेप्थ में जाने के बाद पता चलती हैं। तो इस स्पेशली इस नक्षत्र सूचक को डिस्कस करने का पर्पस मेरा यही था आज का, कि हम इतने बड़े ज्ञान को, दैवीय ज्ञान को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि हम अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा उस ऊपर वाले से, ईश्वर से कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है, जो उसने हमें चुना है। हमने इस शास्त्र को नहीं चुना है, उसने हमें ये शास्त्र पढ़ने के लिए चुना है। ये हमारा सौभाग्य है कि इस शास्त्र ने हमें चुना है। और जब हमें इस शास्त्र ने, दैवीय शास्त्र ने चुना है, उस ईश्वर ने हमें रिप्रेजेंटेटिव बनाया, तो हमको कभी भी नक्षत्र सूचक नहीं बनना है। अगर हमको किसी चीज का आइडिया नहीं है, क्लियर कह दीजिए, आप टाइम ले लीजिए जातक से कि आप कुंडली छोड़ दो, मुझे अभी इसका और अध्ययन करना है, उसको टाइम दो, मैं आपको इतना टाइम में, कल परसों जब भी है बताऊंगा, आप उसको और स्टडी करिए, उसको कंफर्म करिए, उसके बाद जातक को बताइए। उसको गलत गाइडेंस कभी मत करिए। आप अगर किसी को गलत गाइडेंस करते हैं तो वो दोष आपके ऊपर लगता है। तो जो भी कुछ करें, हम इसको कैसे भी पढ़ें, लेकिन
नक्षत्र सूचक हम नहीं बनेंगे। नक्षत्र सूचक ना तो हम किसी को गलत गाइड करेंगे, और हमारा पर्पस ये नहीं रहेगा कि हमको सिर्फ और सिर्फ इस शास्त्र से पैसा कमाना है। किसी का हम अगर देखिए, डॉक्टर के पास कौन आता है? कौन आता है डॉक्टर के पास, बताइए? पेशेंट आता है, मरीज आता है जो परेशान हो चुका है, तब डॉक्टर के पास जाता है। थोड़ी बहुत परेशानी होती है तो हम क्या करते हैं, जुकाम है अदरक की चाय पी लो, लौंग खा लो, ये कर लो। जब तक अनबियरेबल नहीं होती हम नहीं जाते हैं। तो इसी तरह ज्योतिषी के पास भी लोग तब आते हैं जब वो अपनी जिंदगी में किसी बहुत बड़ी परेशानी से घिरे होते हैं। तो अगर कोई परेशान इंसान हमारे पास आ रहा है तो हमें यथासंभव पहले ये सोचना है, ये नहीं सोचना कि वो दक्षिणा क्या देके जाएगा, या वो हमारा जो मेटेरियलिस्टिक पर्पस उसे कितना सॉल्व कर रहा है, ये हमें सेकेंडरी है। मैं ये नहीं कहती कि आप इस प्रोफेशन को छोड़ दो, ठीक है, आपका प्रोफेशन है, आप अर्न कर रहे हैं, ठीक है, वो भी एक पार्ट है। और हमेशा सभी गुरुजन कहते हैं कि बिना दक्षिणा लिए आप कभी अपने ज्ञान को मत बांटिए, आप किसी को कभी कुछ मत बताइए, लेकिन सेकेंडरी रखिए। आपका प्राइमरी मोटो होना चाहिए कि मुझे इस पर्सन की हेल्प करनी है। अगर इसके पास अगर सपोज कोई आपके पास ऐसा जातक आ जाए जिसके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है देने की, तो क्या आप उसको बीच में छोड़ देंगे? नहीं, आपका पर्पस है उसको परेशानी से बाहर निकालना, सेकेंडरी है वो। जैसा भी आप डील करते हैं मेटलिस्टिक चीज में, रेम्यूनरेशन में, दैट इज डिफरेंट। फर्स्ट पर्पस हमारा है हेल्प ऑफ ह्यूमैनिटी। इस पर्पस पे आप काम करेंगे तो ईश्वर आपकी हेल्प करेगा, ठीक है? तो हमको, अगर हम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए जब काम करने लगते हैं तो हम भी नक्षत्र सूचक की श्रेणी में आ जाते हैं। तो आज हम ये संकल्प लेंगे कि हमको नक्षत्र सूचक नहीं बनना है, हमको ज्योतिषी बनना है, ठीक है? आप सभी इस बात से सहमत हैं? जी मैडम। सिर्फ एक ही आवाज आई मुझे, बाकी कोई सभी सहमत नहीं है। नक्षत्र सूचक बनने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बताइए। बोलिए भाई। नक्षत्र सूचक नहीं बनेंगे, हम परफेक्ट ज्योतिषी बनेंगे जब तक हमको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होगा, हमें कंफर्मेशन नहीं होगी, हम किसी को गाइड नहीं करेंगे। उनसे टाइम लीजिए, आप अपने गुरुजनों से डिस्कस कर लीजिए, कोई परेशानी है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आपके पास ग्रंथ हैं, किताबें हैं, उनमें से पढ़िए, उसके बाद किसी को बताइए, लेकिन गैसिंग नहीं करनी, ठीक है? नहीं करेंगे आज मैडम। बिल्कुल ठीक है ना? अगर आपको लगता है कि ऐसा ये इसमें सही नहीं है तो भी आप बता दीजिए। नहीं नहीं, सही है, जरूरी है मैडम। जरूरी है ना? तो इसीलिए आज की स्टार्टिंग क्लास में मुझे लगा सबसे पहले हमें ये डिस्कस कर लेना चाहिए। तो कुछ भी करें, हम इस शास्त्र को कैसे भी पढ़ेंगे लेकिन नक्षत्र सूचक हम नहीं बनेंगे। आज हम यही संकल्प लेके इस क्लास को छोड़ेंगे, ठीक है जी? तो सर्वे भवंतु करेंगे पहले। अब आगे आपकी कोई क्लास है क्या? नहीं नहीं है ना? नहीं नहीं मैम। सभी अपने अपने माइक ऑन करिए और सभी सर्वे भवंतु करेंगे। करें स्टार्ट। सर्वे। जी मैम। भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
माँ मा कश्चित् कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम ओम शांति शांति। शांति शांति। जय गणपति की सभी को। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। पढ़ के रखिएगा अच्छे से, खगोल भी पढ़ के रखिएगा। फिर मिलते हैं। जी मैम, जय गणपति मैम। आप सभी का पूरा सप्ताह शुभ हो। नमो नमः मैडम।